ये ज़रूरी भी है ये कहना कि मुझे अंडा उबालना नहीं आता। अभी मैं शो से पहले अपने प्रोड्यूसर से यही बात की थी, मैंने कहा कि ये जो एग बॉयल होता है इसके लिए भी आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये नहीं, इसका सवाब कितना मिलता है। जो औरत अपने घर वालों के लिए काम करती है, चाहे वो खाना पकाए या सफाई के व्हाटएवर, बिल्कुल, और उसका बहुत अजर सवाब है। हाँ, तो आप लोग समझे हम लोग बड़े अजर का काम कर रहे होते हैं। अच्छा आपा, जिस तरह आपने सुना, मैंने अभी जिक्र किया कि ख्वाहिश होती है हर किसी की कि हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है, वो बेहतर हो सके, हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, और ये मेरे ख्याल से ये हक भी है, हर इंसान का हक है। लेकिन इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इतना हुनर भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दूसरे से ज़्यादा है। तो कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप घर में बैठ के जब आप टीवी देख रहे हैं, आप फॉर इंस्टेंस कुकिंग ही देख रहे हैं, तो आप बहुत सिर्फ घर तक के लिए इसको महदूद ना रखें। आप बहुत कुछ बना के आप केटरिंग कर सकते हैं। ये तो सबसे, इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तो इतने ऑफिसेज हैं, और मैं आपको सच बताऊं, मेरे ऑफिस में भी लोग इतने परेशान होते हैं कि बाहर का कितना खाना मंगवा के खाया जाए, फास्ट फूड नहीं खाया जाता। फास्ट फूड, आपको अपना खाना ज़रूर चाहिए होता है। वो घर की रोटी, वो घर का रोटी ही हो चटनी के साथ, तो आप इतना कुछ कर सकते हैं। दाल रोटी, अगर आपने सही रोटियां बना ली, आप और बाकी सब छोड़ दें, तवा तो सबके घर में। अगर आप अच्छी रोटी ही दे देते हैं सबको और अच्छी तरह पैक करके हाइजीनिक वे में, तो आप तो सब रोटियां लेना शुरू कर दें। नान भी आप रोज नहीं खा सकते, और दाल चावल दे दें। ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं उनको घर की रोटी पसंद होती है, वो लोग बाहर की। एक दिन कोई खास खाने होते हैं जैसे नहारी है या पाए, उसमें तो आप नान खा सकते हैं। अगर जो घर की जो खाने होते हैं, आप ओके, तो ये पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं। अब तो माशाल्लाह इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप कंटिन्यू 1 महीना भी कोई कुकिंग शो फॉलो कर ले तो आप एक अच्छी कुक बन सकते हैं, और उसके बाद आप ऑफिस में कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है आपका, किसी एरिया में आपके कोई ऐसा शख्स होता है जो किसी अच्छे ऑफिस में, या अच्छा ऑफिस होना या जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं वहाँ, इवन कि आप स्कूल्स में भी भेज सकते हैं। जब कुछ अच्छी चीज़ सोच रहे होते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आ जाती है जिससे आप कहते हैं कि मतलब दुआ कबूलियत का वक्त होता है, और वो मौजज़ा हो जाता है। फिर बिल्कुल, मौजज़ा यही होता है कि आप कभी कुछ सोच रहे होते हैं अच्छी नीयत की, तो वो चीज़ हो जाए, फिर आप अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलते रहते हैं। तो ये बहुत 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 रास्ते, आप जैम्स बना सकते हैं, फ्रूट का सीजन हो, जैम, अचार बना सकते हैं, मतलब ये तो लिमिट नहीं। अच्छा, अचार का भी है, जिनके हाथों बन जाए अच्छा वो बन जाए। जो लोग बनाते हैं वो बड़े लकी लोग हैं जिनके हाथों से बन, क्योंकि अचार चटनी में ये होता है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचार चटनी पे अगर गंदा हाथ लग गया, हम बड़ों की बातों को मानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत जो बड़े कहते हैं वो सही, बिल्कुल 101% सही कहते हैं। यही तो हमारे वैल्यूज़ हैं। अब हमें अंदाजा होता है जब वो चीज़ उलट होती है ना, तो पहले तो हम कह रहे होते हैं यार क्यों बोल रहे हैं ये, इस चीज़ का अच्छा नहीं लगता। मैंने भी 1-2 बार इस तरह रियलाइज़ किया कि जब वो चीज़ हुई तो मुझे उसके बाद समझ आया कि उस वक्त तो मुझे इसका कोई फैक्ट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आता है कि वो अपने तजर्बे से क्या चीज़ कह रहे होते हैं। और जिस तरह आपने अचार की बात की, अचार हैं, चटनियाँ हैं, आपके एरिया में जो नॉर्मल परचून की दुकान होती है, सॉरी मैं सच बात करूँगी कि ऐसा ही होता है, आपकी जान पहचान होती है, क्योंकि आप उनसे ले रहे होते हैं, ग्रोसरी ले रहे होते हैं, तो आप उनसे बोले कि भाई ये रख लो, अगर बिक जाए अच्छा रिस्पॉन्स आए। नहीं, और आप वहाँ ना रखें भी, वर्ड टू माउथ ये चीज़ आपकी जब अच्छी होती है। आपकी एक फ्रेंड आई, आपने खिलाया जी, खिलाने का सवाब है। आपके घर पे मेहमान आए, आपने खिलाया, वो सबसे बड़ा सवाब है। और फिर उसको अच्छा लगा, कहाँ से आया, आपने कहा मैं ये कर रही हूँ काम, और अपना उस पर लेबल वगैरह लगा दें, प्राइस लगा दें, कि आपको शर्म भी ना आए बोलते हुए कि ये इतने का है। बिल्कुल, जो पुरानी आपकी जैम की बॉटल्स हैं या अचार की बॉटल्स हैं, आप उस पे जो भी रैपिंग लगी है वो खूबसूरत करके, और डेकोरेशन की चीज़ें तो वैसे भी नाहिद आपा बताती रहती हैं इंशाल्लाह, हम यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अच्छा, एक शिकायत, इससे पहले कि हम बहुत सारे इनको आइडियाज़ भी दे रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कॉल्स करें, अगर घर बैठी ख़वातीन इस तरह के काम कर रही हैं तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें, ताकि जितनी भी देखने वाली ख़वातीन हैं उनको एक जज्बा मिल सके, एक हौसला मिल सके कि हाँ हम घर बैठे क्या कुछ कर सकते हैं। एक शिकायत होती है और ये बस चलती आ रही है कि वक्त नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँ? ये शिकायत, अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया और ये अपने दिमाग से निकाल दें, टाइम नहीं है, प्लानिंग, सुबह जल्दी उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और आप सुबह काम करें, आपके पास टाइम भी बहुत होगा और आपका काम भी जल्दी। ये सिर्फ सुबह उठना है, बस सुबह आप उठें, आप देखें आप इतना टाइम होगा, क्योंकि हम देर से सो रहे हैं,
हम देर से उठ रहे हैं, और जब आपके अगर आप 10 बजे भी उठ रहे हैं ना, आपका हाफ डे इज गॉन। बिल्कुल। आपने फजर पढ़ के आप काम में लग जाएं, खाना भी पक जाएगा, घर भी साफ हो जाएगा, बच्चे भी चले जाएंगे, और आपको अपने लिए टाइम भी बहुत मिलेगा। और उस टाइम को आप इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। यही तो हमारे जो बताए गए ये सुन्नत के तरीके, और अगर आप इनको लेके चलेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, सराउंडिंग्स के लोग भी खुश रहेंगे, एंड यू विल बी फ्रेश। अच्छा अच्छा, अब ये हमने बिल्कुल बात की है, ठीक है, लेकिन ना मैंने जब ये प्रोग्राम करने से पहले कोशिश मेरी यही होती है कि जो इशू हम डिस्कस करें उसमें मैं लोगों से पूछूं कि आप इस पे क्या सोचते हैं। वो बड़ा बेहतर होता है मेरे लिए भी, और शायद अच्छी चीज़ें हम डिस्कस कर पाते। तो कहना ये था कि एक हम नॉर्मल मतलब सिंगल फैमिली में नहीं है, सास ससुर भी साथ हैं, फिर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से शायद मैं अपने शौहर को सपोर्ट नहीं कर पाती। इसका जवाब हम पूछेंगे कि किस तरह आप वो जो रीज़न आप देते हैं, आई थिंक लेम एक्सक्यूज कभी कभी हो जाता है, वो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, या किस तरह हम एक टर्न ले सकते हैं कि हम अपने हस्बैंड को, अपने भाई को या अपने फादर को सपोर्ट कर सकें, इसका जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले लेना है मुझे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, समझो मस्ती का इशारा, देखो एक और 11। गुड मॉर्निंग।